तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। डेरिवेटिव क्यों लिया जाता है, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है। ठीक है, देखें फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, बल्कि हम एक कर्व लेते हैं। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और चले मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और पैरामेट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो मेरे पास बनती है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी कर लें, ठीक है, और y ऑफ टी जो है वो कर लें टी स्क्वेयर। ठीक है, ये दो पैरामेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक पोजीशन वेक्टर की सूरत में लिखूंगा तो जाहिर है मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी आई यूनिट वेक्टर, चलें टी आई यूनिट वेक्टर यानी एक्स के लॉन्ग तो आई यूनिट वेक्टर प्लस टी स्क्वेयर जे यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर भी आ गया। क्योंकि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, मतलब फर्ज करें हम टी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 1 2 3 और 4, तो हमें एक बात तो समझ आती है कि जब t को 1 रखा जाए तो x ऑफ t कितना होगा 1, और y ऑफ t भी कितना होगा, t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 0 पे 0 ये पॉइंट आ गया, देखें 0 पे 0 और 1 पे 1, यानी x भी 1, यानी x ऑफ t भी 1 और y ऑफ t भी 1। ठीक है, इस तरफ मैं x ऑफ t लूंगा और इस तरफ मैं y ऑफ t लूंगा। ठीक है, y ऑफ t लूंगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, यानी एक पोजीशन वेक्टर आएगा जो कि मैं इसको इस तरह से प्लॉट करूंगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे में जब आप t x इक्वल टू 2 रखते हैं तो x ऑफ t यानी x ऑफ t t है, ये कितना हो जाएगा 2, ये पॉइंट, और y ऑफ t 2 का स्क्वायर 4, तो वो बन जाएगा हमारे पास ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट। और अगर इसको भी मैं यहाँ से प्लॉट कर दूं, अगर मैं इसको भी यहाँ से पोजीशन वेक्टर की सूरत में बना दूं, ठीक है, तो आप इसको यूं देख सकते हैं, ये हमारे पास है जी पोजीशन वेक्टर 2, यानी ये आर 1 ऑफ टी है, ठीक है, और ये आर 2 ऑफ टी है। ठीक है, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं यहाँ से, ठीक है, या बल्कि रेड कलर ही हम ले लेते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक क्या बन रहा है, ये कर्व एक पैराबोला की सूरत में बन रही है। ये क्या बन रहा है, एक पैराबोला। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे देखना है कि फर्ज करें ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है, कितना तेजी से मूव कर रहा है, मतलब अगर मैं इसके टी में स्मॉल चेंज जो कि डेल्टा टी हो, अगर मैं वो लेके आऊं तो इसके जो y कंपोनेंट है उसमें कितना तब्दीली आएगी, यानी राइज और रन मुझे देखना है। और फिर वो स्लोप यानी वो जो स्मॉल चेंज है वो अगर अप्रोच करेगा, यानी इंस्टेंटेनियस के कॉन्सेप्ट में अगर हम डेल्टा टी को अप्रोच कराएंगे जीरो में, तो वो चीज़ हमारे पास किस तरह से डेरिवेटिव कहलाती है और वो क्या चीज़ डिटरमिन करेगी, क्या चीज़ मालूम करेगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम यूं फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एक कर्व है, ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक कर्व है जो कि इस तरह से गिवन है, ठीक है, चलें, जो कि हमारे पास, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, जो कि हमारे पास यूं दी गई है इस तरह से, यानी ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। अब अगर आप देखें तो मुझे फर्ज करें इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर जो डिफाइन होता है वो क्या है, एक्स ऑफ ए, ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू, ठीक है, या एक्स ऑफ टी कर लें, ठीक है, यहां पे मैं डिफाइन करता हूं इस वेक्टर को, ये वेक्टर क्या है, ये मेरे पास है एक्स ऑफ टी, किसी भी वैल्यू पे मैंने इसको, या चलें आर ऑफ टी, नॉट एक्स वाई की सूरत में हम नहीं लिखते बल्कि सीधा स्ट्रेट लिखते हैं, हमारे पास ये वेक्टर कैसा डिफाइन हो जाएगा, आर ऑफ टी की सूरत में। जरा उसमें एक्स के लॉन्ग एक कंपोनेंट है, वाई के लॉन्ग एक कंपोनेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और वेक्टर लेता हूं जो कि है मेरे पास, चलें इस कलर में ले लेते हैं हम, जो कि है मेरे पास स्मॉल चेंज में लेके आता हूं, इसमें स्मॉल चेंज में इसमें लेके आता हूं आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, आर ऑफ, ये क्या है, आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी,
टी प्लस डेल्टा टी, बल्कि हम डेल्टा स्मॉल यूज कर लेते हैं, डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। चलें चलें, बल्कि हम 10 टू अप्रोच कराएंगे जीरो को, तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, टी प्लस डेल्टा टी, हम ये यूज कर लेते हैं डेल्टा साइन, ठीक है, टी प्लस डेल्टा टी। अब देखिए, हम अगर देखें तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे मालूम करना है, तो रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक थर्ड वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक वेक्टर ये हो और एक वेक्टर ये हो, मेरे पास एक वेक्टर ये हो, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या बनना चाहिए, हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनना चाहिए मेरे पास, यानी आर ऑफ टी, या यूं कर लें दिस वेक्टर, यानी ये वेक्टर अननोन है, ठीक है, इसको मैं वेक्टर एक्स का नाम दे दूं, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास बनना चाहिए एक्स प्लस आर ऑफ टी, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी, यानी हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, इन दोनों को ऐड करें तो ये उनका रिजल्टेंट बनता है। इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी, माइनस आर ऑफ टी। इसका मतलब है ये जो वेक्टर है ये मुझे बता रहा है, अब ये देखें ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, चूंकि इसकी अगर टेल देखें तो ओरिजिन पे नहीं है, इसकी टेल ओरिजिन पे नहीं है, लेकिन ये वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, चूंकि ये मैग्नीट्यूड भी है इसका और इसकी एक खास डायरेक्शन भी है, ठीक है, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब ये जो वेक्टर है, ये अगर आप देखें तो ये वेक्टर मुझे बता सकता है कि अगर मैं टी के अंदर स्मॉल चेंज लेके आऊं, टी के अंदर स्लाइड चेंज लेके आऊं, थोड़ी सी चेंज लेके आऊं, तो वो y में कितनी चेंज लेके आएगा, y में कितनी चेंज लेके आएगा। अब वो t जो चेंज है वो अगर स्मॉल कर दी जाए सच दैट के डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस का यानी वेरी स्मॉल चेंज का, इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट आता है और वो हमें वो चीज एक्सप्लेन करेगा। किस तरह से करेगा, फर्ज करें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अब x मेरे पास किसके इक्वल आ गया, x मेरे पास आ गया, ये मेरे पास x है, ठीक है, ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी और माइनस आर ऑफ टी। अब मुझे इसको स्टडी करना है कि ये क्या चीज है, मुझे इसको स्टडी करना है कि आर ऑफ टी कि ये क्या चीज है। चले इसको स्टडी करने के लिए यहां से मैं स्पेस बनाऊंगा, ठीक है, और देखते हैं जी कि मैं किस तरह से इस वेक्टर को स्टडी कर सकता हूं। देखें ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी, ये दरअसल किसके इक्वल है, देखें आर ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर ऑफ टी, तो ये अगर देखा जाए तो ये इक्वल है जी, ये देखा जाए इक्वल है, चूंकि ये जो भी वेक्टर है इसका ज़रा इसके कंपोनेंट होंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो ये इसका क्या है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, ये इस वेक्टर का क्या है, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट कैसे लिखा जा सकता है, यानी एक्स कंपोनेंट किस तरह से लिखा जाएगा, यानी ये भी एक्स और वाई की सूरत में डिफाइन होगा ना, एक्स और वाई की सूरत में डिफाइन होगा, तो ये बन जाएगा, ये दरअसल इक्वल है एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, और प्लस y ऑफ t प्लस डेल्टा टी जे यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये मैंने इसको डिफाइन किया इस पार्ट को। जबकि अगर आप इसको भी देखें माइनस, तो ये भी तो वैसे डिफाइन होता है, माइनस आर ऑफ टी की जगह मैं लिख लूंगा एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी, चूंकि ये जो वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं दरअसल इसके बराबर है, जबकि ये जो कंपोनेंट है ये एक्स और वाई की सूरत में डिफाइन होगा, ये भी कंपोनेंट एक्स और वाई की सूरत में डिफाइन होगा। अब अगर आप देखें तो यहां से मैं मजीद स्पेस बना लूं तो अब आपको ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इस वेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। बल्कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हम फर्दर इस लेक्चर को किस तरह से आगे लेके चलते हैं।